आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि भदौरिया परिवार में मुझ जैसे बालक को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहने के लिए आपने उचित समझा और मुझे इस पद का अधिकारी बनाया। इसी के लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद करता हूं। और आपने ठीक 6 दिन जो कथा सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज 7वें दिन की कथा सुनी और उसमें एक परम पवित्र कथा जो आती है महाराज सुदामा जी की, क्योंकि ईश्वर की गोविंद की कथा कहते कहते कभी मन नहीं भरता महाराज, और जहां मन भर जाए तो समझ लो कथा की नहीं। क्योंकि गोविंद की कथा को 7 दिन में तो क्या, पर महाराज 7 महीने तक भी करें तो भी समय कम है। क्योंकि गोविंद की कथा तो महाराज एक सागर है, जितना गहराई में जाओगे, जितनी गहराई में जाओगे उतना ही ज्ञान की प्राप्ति होते जाएगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, मेरे गोविंद अनंत है और मेरे गोविंद की कथा भी अनंत है। आइए महाराज चलते हैं सुदामा चरित्र पर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग कहता हूं। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के एक बचपन के सखा थे महाराज, उनका नाम है सुदामा जी। हम आपसे सुदामा के विषय में कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सुदामा का जीवन महाराज जिसका वर्णन लाखों कवि मिलकर भी करें ना तो भी कम है। क्योंकि श्री सुदामा जी महाराज बचपन से विरक्त थे। बचपन से कैसे थे? विरक्त थे। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है, सुदामा का प्रशांत मन है, लेकिन वो भी जितेंद्रिय है महाराज। सुदामा जी ने अपनी इंद्रियों को जीता है। सुदामा जी परम जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भिक्षा नहीं मांगी। ऐसा किसी शास्त्र में तो नहीं लिखा, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि सुदामा जी ने भिक्षा नहीं मांगी। लेकिन मैंने एक हिंदी कविता में पढ़ा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भागवत में लिखा है, ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। दान लेने का अधिकारी ब्राह्मण होता है। कोई अगर दान दे रहा है तो ब्राह्मण को लेना चाहिए, लेकिन भीख मांगने का अधिकार नहीं है। लेकिन महाराज सुदामा जी के घर में तो सुबह खाएं तो शाम के लिए अन्न नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी गरीब हैं, ये सही बात है, लेकिन बिल्कुल दरिद्र हैं तो ये गलत बात है। क्योंकि महाराज गरीब होना अलग बात है, लेकिन दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। एक अरबपति व्यक्ति को मैं दरिद्र कह सकता हूं, एक गरीब को मैं दरिद्र नहीं कह सकता महाराज। जानते हो दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र वो है जो असंतोषी है, जिसके मन में हमेशा असंतोष रहता है। और महाराज भाव पर जाए, जिसके मन में असंतोष है वो दरिद्र है। लेकिन सुदामा जी महाराज के मन में असंतोष नहीं है। सुदामा जी महाराज तो परम संतोषी हैं, संतोष है।
और महाराज जब सुदामा जी संतोषी है तो फिर दरिद्र कैसे कह सकते हैं? सुदामा जी दरिद्र नहीं है, हाँ जी के ना जी, हाँ जी सुदामा जी गरीब जरूर है लेकिन दरिद्र नहीं है। सुदामा जी ने अपने जीवन में एक पैसा किसी से नहीं मांगा। दरिद्र वही है जो असंतोषी है। भयंकर गरीबी है सुदामा जी के जीवन में, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं। सत्संग में जो कुछ मिल जाए, कथा कीर्तन में जो कुछ मिल जाए, उसी से अपने घर का पालन करते हैं मेरे सुदामा जी। एक दिन हाथ जोड़कर सुशीला सुदामा जी से बोली, सुनिए ना महाराज, आपको मालूम है ना द्वारिका के नाथ जो श्री कृष्ण है वो आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए और अपनी पत्नी से बोले, देवी तुमने कितनी पुरानी बात आज मुझे याद दिला दी। कृष्ण केवल मेरा मित्र ही नहीं, कृष्ण तो मेरा लंगोटिया यार है। दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे, एक संग खाते थे, लेकिन आजकल वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी इस छोटी सी कुटिया का राजा हूं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए, क्या आपके मन में कभी द्वारिका नाथ से मिलने का भाव नहीं आता, इच्छा नहीं होती? सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन है संसार में, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अपने मित्र से मिलना नहीं चाहता? लेकिन मैं कैसे जाऊं बताओ द्वारिका के लिए? घर में खाने को कुछ नहीं है, मांगता मैं किसी से नहीं हूं, इसलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलना होता है ना तो आंखें बंद करके मिलकर वापस चला आता हूं। पत्नी ने सोचा तब तो हो गया महाराज कल्याण, अब तक ये शरीर से नहीं आवे, जब तक ये शरीर से नहीं जाए तो कृष्ण देखेंगे कैसे कि तुम्हारे पास कितनी गरीबी है। मेरे पति को कृष्ण जब देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि आज मेरा मित्र गरीबी में है, और पता चल जाएगा तो तुम्हारी सेवा जरूर करेंगे, तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। पत्नी ने कहा, पुनः सुनिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, पति कितनी भी भक्ति करे उससे पत्नी पर कोई असर नहीं होता, लेकिन यदि शरीर से यदि सत्कर्म यदि पति करता है तो आधा फल पत्नी को मिलता है। एक बार शरीर से श्री कृष्ण से मिलने जाइए, मन से नहीं, शरीर से मिलने जाओ। सुदामा बोले, देवी तुम जानती हो मैं मांगता किसी से नहीं हूं, घर में कुछ नहीं रहता और मित्र और गुरु के घर जब कभी जाओ तो क्या मैं खाली हाथ जाऊंगा? नहीं, इसलिए मैं नहीं जा सकता देवी। अगर तुम ये कहो कि तुम दर्शन करने चले जाओ तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन सुशीला अगर आप ये कहें कि उनसे कुछ मांगने चले जाओ तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि यही जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन मिला। यदि धन की कामना से भेजोगी देवी तो जीवन में कभी नहीं जा सकता। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार आपको जाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं, अगर मैं जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। सुशीला बोली, देखो आप जाइए तो सही, मैं सारी व्यवस्था करके लाती हूं।
सुदामा की पत्नी एक एक मुट्ठी चावल लाई 5 घर से, 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेके आई है महाराज सुदामा जी की पत्नी। एक बात और बता दूं, अगर सुदामा की पत्नी मोहल्ले वालों से अगर कहती कि मुझे एक एक बोरी चावल दे दो, तो महाराज मोहल्ला वासी एक एक बोरी चावल देते उसे। लेकिन सुशीला कभी नहीं चाहती कि मुझे जरूरत से ज्यादा मिले, इसीलिए सुशीला ने एक एक मुट्ठी चावल लिया और 5 घरों से लेकर के आई 5 मुट्ठी का चावल। जब एक जगह रखा महाराज तो सब अलग अलग हो गए, कोई टूटा चावल है, कोई मोटा चावल है, कोई पीला चावल है, सब भिन्न भिन्न है। क्योंकि हम किसी दूसरे के यहाँ से कोई चीज मांग कर लाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। और एक बिलस्ता के कपड़े में 5 जगह से जो सिला हुआ है कपड़ा, उसमें इन चावलों को, इन तंदुलों को आज बांध दिया है सुशीला ने। और सुदामा जी से कहने लगी है, हे नाथ, ये चावल की पोटली ले जाकर अपने मित्र द्वारिकाधीश को दे देना। सुदामा जी के हाथ में वो चावल की पोटली दे दी। जाते समय सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों से आंसू आने लगे। पत्नी से बोला, मैंने द्वारिका का मार्ग भी नहीं देखा, पर तुम ने कहा कि मिलने जाओ तो मुझे जाना पड़ेगा। आज 20 जगह से मेरे गोविंद की धोती फटी है, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी है, उतड़ी सी रस्सी और पैरों में बीमारियां फटी हैं। मोटे इनके एक एक जगह, मोटा शरीर नहीं है इनका, एक एक जगह हड्डी सुदामा जी की दिखाई देती है शरीर से। छोटा बालक भी इनकी हड्डियों को गिन सकता है, इतना दुबला पतला शरीर है सुदामा जी का। लेकिन महाराज सुदामा जी के मस्तिष्क से बड़ा तेज चमक रहा है और सुदामा जी चले जा रहे हैं। ऐसा बताते हैं महाराज, सुदामा जी घूमते घूमते काशी पहुंचे, काशी चले गए, वृंदावन पहुंचे, पुष्कर चले गए, घूमते घूमते, लेकिन महाराज द्वारिकापुरी नहीं मिल रही। तो मेरे सुदामा जी क्या कहते हैं, ओ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने बिरह किया दिलाए कहाँ कहाँ। कृष्ण मिलन की कामना है, मन में गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा है। मेरे सुदामा जी को भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन सब कुछ भूल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका, तेरी आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं, मन में भावना है, लेकिन एक और बड़ी मुश्किल हो गई। विशाल नदी आगे मार्ग में मिल गई। मेरे सुदामा जी पैदल चलते जा रहे हैं, पैरों में बीमारियां पट रही हैं, शरीर सूखा जा रहा है। अब नदी को पार कैसे करें? अब तो सुदामा जी वहीं बैठकर और मन से कहने लगे, और गोविंद से क्या कहते हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, मैं तेरी नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया तेरी द्वारिकापुरी में कैसे आऊं, बड़ी दूर नगरी है। अब तो
नदी को पार कराने के लिए कोई सहारा नहीं। सुदामा जी वो पेड़ के नीचे अपना आसन जमाए और सोने लगते हैं। बोले भैया कन्हैया लाला, अगर तुझे दर्शन देना होए तो तू मुझे ले जाइयो, और नहीं देना होए तो हम तो सोए रहे, अब ना जाओ परे हम पे। ऐसा बताते हैं मेरे कन्हैया आज खुद नाव लेकर पतवार बनकर खुद आए हैं और मेरे सुदामा जी को उस पार उतारा है। जैसे ही सुदामा जी की आंख खुली तो हमारा सुंदर नगर देखा है और उस नगर का नाम है द्वारिकापुरी। अब तो सुदामा जी कहने लगे भैया मैं यहाँ कहां से आ गया, ये कौन सा नगर है? तो सभी जवाब देने लगे भैया ये द्वारिकापुरी है। उधर ऐसे बोले द्वारिकापुरी 6। सुदामा जी ने कहा भैया मैंने तो आज तक सुनी थी कि द्वारिकापुरी 1 हो गए और ये द्वारिकापुरी 6 कहां से हो गई? संत बड़ा सुंदर जवाब देते हैं और कहते हैं सुदामा जी जैसे ही चले जा रहे हैं और पहुंचते पहुंचते अब तो द्वारिकाधीश के महल के सामने पहुंच गए हैं और पूछ रहे हैं भैया वो मेरा काला कन्हैया कनुआ कहाँ रहे? द्वारपालों ने बहुत डांटा। बोले कन्हैया कौन कन्हैया? यहाँ तो द्वारिकाधीश रहते हैं, यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता। लेकिन एक द्वारपाल से सुदामा जी ने निवेदन किया भैया मेरे कान्हा यहाँ रहे, कन्हैया यहाँ रहे, मुझे बापू दर्शन चाहिए, तुम एक बार जाकर तुम कहो अपने महाराज से। तो एक द्वारपाल ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि द्वारिकाधीश से कन्हैया बोलते हो? सुदामा जी कहा हाँ 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 वही कन्हैया आज द्वारिकाधीश है। तो उसने जाकर के और द्वारकाधीश महाराज से बोला बोले भगवान एक निहाय गरीब ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़ा है और कह रहा है उस द्वारपाल द्वारिकाधीश से शीश पगन जगातन पे प्रभु जाने को आहे बसो के हैं ग्रामा। धोती पट्टी सीलटी दोपट्टी और पायों पानन की नहीं सामा। द्वार खड़ा ध्वज दुर्बल एक रहो के सो सुधा अभिरमा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। अब तो महाराज जैसे ही कहा है द्वारपाल ने एक गरीब ब्राह्मण है और जो आपको याद कर रहा है और अपना नाम भी सुदामा बता रहा है। अब तो महाराज जैसे ही मेरे गोविंद ने सुना और गोविंद झट से अपने सिंहासन से खड़े हो गए हैं महाराज। और जैसे ही खड़े हुए हैं और क्या हुआ आप भी दर्शन करें। भगवान जैसे ही अपने सिंहासन से खड़े हुए बोले क्या सुदामा नाम बताता है? बोले हाँ महाराज सुदामा कहता है। अब तो मेरे गोविंद जैसे ही दौड़ लगाते हुए दौड़े दौड़े मेरे द्वारिकाधीश प्रधान द्वार पर आए और वहां बैठे सुदामा को उठाकर अंक में ऐसे भर लिया जाने कितने दिन से मिलने को तरस रहे थे। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने दे रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा
करुणा करके करुणा निधि रोए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और जैसे ही मेरे गोविंद ने सुदामा जी की दशा को देखा है महाराज, आज द्वारकाधीश मेरे गोविंद की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी है। हाय मित्र, इतने दिनों से तुम कहां थे? और मेरे